हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मूवी सीक्रेट रिकैप। मूवी की शुरुआत में एक ब्रूज्ड और बैटर्ड आदमी जिसका नाम मो है पुलिस स्टेशन में एंटर करता है। ऑफिसर कंफ्यूज होकर उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो जवाब देता है कि उसने किसी को मार दिया है। ये सुनकर ऑफिसर्स शॉक हो जाते हैं और तुरंत उसे अरेस्ट कर लेते हैं। एक फ्लैशबैक फिर रिवील करता है कि मो ने रिंग में लड़ते हुए एक्सीडेंटली एक अपोनेंट को मार दिया था। मो आसानी से एस्केप कर सकता था पनिशमेंट अवॉइड करने के लिए, लेकिन क्योंकि वो एक सिंसियर मैन है, उसने खुद को टर्न इन करने का डिसाइड किया। इसके बाद मूवी फास्ट फॉरवर्ड्स 3 साल। एक फीमेल डिटेक्टिव जिसका नाम लुक है एक क्राइम सीन पर आती है जहां एक आदमी का मर्डर हो चुका है। जल्दी ही उसे पता चलता है कि विक्टिम एक प्रोफेशनल बॉक्सर था जिसे लड़ाई झगड़े में पड़ने की आदत थी। डिटेक्टिव लुक उसके बॉडी पर वुंड्स एग्जामिन करती है और अज्यूम करती है कि उसे मारने से पहले कई दिनों तक टॉर्चर्ड किया गया था। लेकिन फोरेंसिक्स डॉक्टर कंक्लूड करता है कि उसे एक बहुत स्किल्ड फाइटर ने मारा था जिसने उसे खुद का डिफेंड करने का चांस भी नहीं दिया। इसी दौरान जब ग्रुप इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, उन्हें पास में एक वियर्ड लुकिंग डैगर मिलता है। कहीं और मो को एक प्रिजन में देखा जाता है जहां वो पिछले 3 सालों से लो प्रोफाइल में रह रहा है। कुछ बुली इनमेट्स अक्सर उसकी रिजॉल्व टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मो उन्हें इग्नोर करना और अपने चोर्स कंटिन्यू करना चूज करता है। एक दिन बॉक्सर की मौत की खबर टीवी पर दिखाई जाती है और ये मो का अटेंशन कैच करती है। जैसे ही वो न्यूज देखता है, वो टेकन अबैक लगता है, जैसे वो विक्टिम को जानता हो। इसके बाद वो गार्ड के पास दौड़ता है और डिटेक्टिव लुक को बुलाने की रिक्वेस्ट करता है। वो यहाँ तक कन्फेस करता है कि उसके पास बॉक्सर के मर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन है, लेकिन अफसोस की बात है गार्ड सिर्फ उस पर मॉक करता है और उसे भेज देता है। कोई चॉइस ना होने की वजह से मो वायलेंस पर उतर आता है डिटेक्टिव लुक का अटेंशन अट्रैक्ट करने की कोशिश में। वो इनमेट्स के एक ग्रुप से लड़ाई मोल लेता है और अपनी डेवास्टेटिंग मूव से उन्हें आसानी से ओवरपावर कर देता है। उसके लीडर के हाथ तोड़ने के बाद कॉप्स का एक ग्रुप इंटरवीन करने और उन्हें कस्टडी में लेने पर मजबूर हो जाता है। बाद में प्रिजन वार्डन मो के एक्शंस पर सस्पिशियस हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि बाद वाला वायलेंट नहीं है। इसलिए वो डिटेक्टिव लुक को कॉल करता है और उनके बीच एक मीटिंग सेटअप करता है। नेक्स्ट सीन में मो फाइनली डिटेक्टिव लुक से मिलता है और क्लेम करता है कि बॉक्सर उसका एक क्लोज फ्रेंड था। वो फिर रिवील करता है कि मर्डरर सिर्फ एक किल से सैटिस्फाई नहीं होने वाला। वो सबसे अच्छे कुंग-फू फाइटर्स से लड़ना और उन्हें एलिमिनेट करना चाहता है ताकि वो नंबर 1 बन सके। ये सुनकर डिटेक्टिव लुक कंफ्यूज्ड हो जाती है और मो से पूछती है कि उसे ये सब कैसे पता है, लेकिन मो एक सॉलिड आंसर नहीं दे पाता। वो उसके बजाय रिलीज होने की रिक्वेस्ट करता है ताकि वो उन्हें किलर कैच करने में हेल्प कर सके। ये बात डिटेक्टिव्स को कन्विंस करती है कि वो प्रिजन से बाहर निकलने के लिए बातें नहीं बना रहा है। नतीजे के तौर पर वो जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन ठीक तभी मो 7 फाइटर्स का नाम मेंशन करता है और क्लेम करता है कि उनमें से एक अगला टारगेट होगा। वो ये भी रिवील करता है कि उसने सालों से इन सब फाइटर्स से लड़ा और उन्हें डिफीटेड किया है। डिटेक्टिव लुक इन्फॉर्मेशन के बारे में स्केप्टिकल है, फिर भी वो अपने जूनियर को ऑर्डर करती है कि वो उन 7 लोगों के बारे में गैदर करे और बताए। कहीं और अनोनिमस मर्डरर अपनी ब्लेड शार्पन कर रहा है और वॉल पर टॉम किंग या नाम लिख रहा है। किंग या उन नामों में से एक है जो मो ने पहले मेंशन किया था। इसी दौरान किंग या एक म्यूजियम में एक मैसिव स्केलेटन पर काम कर रहा है। ठीक तभी किलर कहीं से भी अपीयर होता है और अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है। वो खुद को फंग यू साओ के रूप में इंट्रोड्यूस करता है और किंग या को एक डेथ डिफाइंग बैटल चैलेंज करता है। जल्दी ही फाइट कमेंस होती है और दोनों आदमी एक दूसरे पर हैमरिंग टोंग्स की तरह टूट पड़ते हैं। किंग या नोटिस करता है कि यू साओ के पैर अलग अलग लेंथ के हैं और उसने अपने बॉडी बैलेंस करने के लिए एक हाई हील शू पहनी हुई है। वो यू साओ को उसकी डिसेबिलिटी के बारे में मॉक करता है, लेकिन उसी वक्त प्रेज करता है कि उसने खुद पर डिसफंक्शन के बावजूद सबसे अच्छे में से एक बनने के लिए कैसे ट्रेंड किया। वो दोनों फिर एक्सपर्टली फाइट करते रहते हैं जब तक यू साओ किंग या के पैर नहीं तोड़ देता और इवेंचुअली उसे मार नहीं देता। जब वो वहां से निकलता है तो वो वही डैगर एक सोवेनियर के रूप में पीछे छोड़ जाता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन पर ऑफिसर 7 नेम्स इन्वेस्टिगेट करते हैं और डिस्कवर करते हैं कि उन सब की अलग अलग ऑक्यूपेशंस हैं और वो अलग अलग जगहों पर रहते हैं, लेकिन अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में सबसे अच्छे हैं। उन्हें ये भी पता चलता है कि मो इम्प्रिजन होने से पहले हजारों फॉलोअर्स के साथ एक मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर था। जैसे ही ग्रुप डिस्कस करता रहता है, उन्हें किंग या के मर्डर के बारे में पता चलता है। ये सुनकर डिटेक्टिव लुक शॉक हो जाती है क्योंकि मो की प्रेडिक्शन सच हो चुकी है। अगले दिन सुबह डिटेक्टिव लुक मो को एक टेम्परेरी पास के साथ रिलीज करती है ताकि वो उन्हें किलर ट्रैक डाउन करने में हेल्प कर सके।
मो जल्दी से काम पर लग जाता है और किलिंग्स के पैटर्न से वो कंक्लूड करता है कि किलर अपने विक्टिम्स को उनकी मार्शल आर्ट टेक्निक्स के बेस पर टारगेट कर रहा है। पहले उसने बॉक्सर को मारा जो फिस्ट फाइट्स का एक्सपर्ट था, फिर उसने किंग या को मारा जो किक बॉक्सिंग का पायनियर था। इसके साथ मो कंक्लूड करता है कि किलर का अगला विक्टिम वोंग ची होगा जो एक ग्रैपलिंग एक्सपर्ट है। नेक्स्ट सीन में कॉप्स जल्दी से वोंग के रेसिडेंस पर पहुंचते हैं, लेकिन अफसोस की बात है वो पहले ही किलर द्वारा एलिमिनेट हो चुका है। कुछ देर बाद उन्हें डैगर वोंग ची के हाथ में घुसा हुआ मिलता है जैसा पिछले मर्डर्स में था। जैसे ही कॉप्स अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करते हैं, मो अचानक पास की बिल्डिंग की रूफ पर यू साओ को स्पॉट करता है। उसकी मेनेसिंग स्माइल और इविल लुक्स देखकर मो रियलाइज करता है कि वही किलर है और उसके पीछे दौड़ना शुरू करता है। कॉप्स भी मो की चेस में हेल्प करते हैं, लेकिन यू साओ पकड़े जाने के लिए टू क्लेवर हैं। वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर लीप करता है, मो और पुलिस को पीछे छोड़ते हुए। ये पूरी पुलिस टीम को फ्रस्ट्रेट करता है, लेकिन मो इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेता है और सीन से फ्ली कर जाता है। इसके बाद मो अपने होम टाउन फाशान जाता है, जहाँ वो अपनी वाइफ सिन यिंग से मिलता है। वो 3 साल अलग रहने के बाद रीयूनाइटेड होकर थ्रिल्ड होते हैं। सिन यिंग उसे घर ले जाती है और उसकी रिस्ट के आसपास एक सीक्रेट बैंड पहनाती है, क्लेम करती है कि ये उसे खुद को कंट्रोल करने और सिर्फ सेल्फ डिफेंस में लड़ने में हेल्प करेगा। उसी रात मो अपने घर पर एक बॉक्सेस में एक सिमिलर डैगर नोटिस करता है और टेकन अबैक हो जाता है। अपने हस्बैंड को कंफ्यूज देखकर सिन यिंग रिवील करती है कि कुछ महीने पहले एक स्ट्रेंज मैन लिंपिंग स्टेट में उनके मार्शल आर्ट स्कूल आया था और उसे डैगर मो को देने को कहा था। ये सुनकर मो और भी शॉक हो जाता है और उसकी वाइफ सजेस्ट करती है कि वो टाउन के हिस्टोरियन के पास जाएं स्ट्रेंज डैगर के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। नेक्स्ट सीन यू साओ को एक फ्लैशबैक में उसकी कैंसर स्ट्रिकन वाइफ के साथ दिखाता है। यू साओ उसकी कंडीशन से बहुत डीपली अफेक्टेड है, क्योंकि वो अकेली है जो उसे उसके असली रूप में एक्सेप्ट करती है। अपने माइंड को डाइवर्टेड रखने के लिए यू साओ मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करना शुरू करता है दिन रात, जबकि उसकी वाइफ अपनी आखिरी सांसें ले रही होती हैं। प्रेजेंट में मो और उसकी वाइफ हिस्टोरियन से डैगर के बारे में और जानने के लिए मिलते हैं। उन्हें पता चलता है कि सिंबल ईव्स स्वॉलो के नाम से जाना जाता है। हिस्टोरियन के मुताबिक डैगर उस फाइटर को दिया जाता था जो चिंग डायनेस्टी के दौरान एक मार्शल आर्ट्स फाइट में हार जाता था। जब सिन यिंग मर्डरर के बारे में हिस्टोरियन को बताती हैं, पास बैठा एक ओल्डर मैन कॉन्वर्सेशन सुनता है और क्लेम करता है कि वो उसके बारे में जानता है। वो रिवील करता है कि यू साओ अलग अलग लेंस के पैरों के साथ पैदा हुआ था और इसकी वजह से वो हमेशा दूसरों से इंफीरियर फील करता था। इसलिए जब उसकी वाइफ कैंसर से मरी, उसने खुद को कंट्री का सबसे अच्छा फाइटर बनाने का जिम्मा उठाया। रेवलेशन के बाद ओल्ड मैन यू साओ की लोकेशन भी शेयर करता है और मो जल्दी से लुक को कांटेक्ट करता है और उसे सब कुछ ब्रीफ करता है। नेक्स्ट सीन में पुलिस मो और उसकी वाइफ के साथ यू साओ के रेसिडेंस की तरफ बढ़ती है, सिर्फ ये डिस्कवर करने के लिए कि वो पहले ही वहां से जा चुका है। वो फिर लैंडलेडी को इंटरोगेट करते हैं, जो रिवील करती है कि यू साओ पूरा दिन एक्सट्रीम टेक्निक्स के साथ ट्रेन करता था। वो अपने चेहरे पर कोर्स सी सॉल्ट भी रगड़ता था जब तक खून ना निकलने लगे। मो एक्सप्लेन करता है कि ये स्किन को थिकन करने की एक एंशिएंट टेक्निक है ताकि वो और बीटिंग विथस्टैंड कर सके। इसके बाद पुलिस वॉल पर मोटिवेशनल वर्ड्स डिस्कवर करती है जो इंडिकेट करते हैं कि यू साओ सभी टॉप मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट से लड़ना और उन्हें एक एक करके डिफीट करना चाहता है। इसी दौरान यू साओ अपने अगले टारगेट हंग यिप के पास पहुंचता है, जो एक वेपन एक्सपर्ट है। इस बार वो हंग को सॉर्ड्स का यूज करके डुअल चैलेंज करता है और बाद वाला अग्री करता है। जल्दी ही डुओ शुरू हो जाते हैं, कुछ सबसे अच्छे सॉर्ड मूव्स शोकेस करते हुए जो कोई इमेजिन कर सकता है। लेकिन यू साओ अपर हैंड पा लेता है और अपने अपोनेंट का गला काट देता है, उसे तुरंत मार देता है। वो फिर चला जाता है, लेकिन अपना सिग्नेचर डैगर वहां छोड़ने से पहले नहीं। एक और मर्डर के बारे में जानने के बाद डिटेक्टिव लुक का सुपीरियर उस पर प्रेशर डालता है कि वो केस को जल्दी से जल्दी क्लोज करे। स्ट्रेस्ड होकर वो मो को भी वैसा ही करने की अर्ज करता है, लेकिन वो उनसे कुछ छुपा रहा होता है। एक फ्लैशबैक रिवील करता है कि जब मो प्रिजन में था, उसे एक दिन यू साओ का एक लेटर मिला था। मो उस दिन लेटर का मीनिंग डिसाइफर नहीं कर पाया था, लेकिन अब उसे रियलाइज होता है कि वो आखिरी शख्स है जिसे यू साओ लड़ना चाहता है। डिटेक्टिव लुक भी मो पर सस्पेक्ट करना शुरू करती है और प्रिजन से उसकी हर मीटिंग की सीसीटीवी फुटेज मांगती है जो उसने किसी आउटसाइडर के साथ की थी। रात में मो अपने रूम में अकेला बैठा होता है जब उसे पहले मर्डर से एक दिन पहले का दिन याद आता है। यू साओ ने उसे एक लेटर भेजा था, उसे अगले दिन न्यूज देखने को कहा था। पुलिस यू साओ की करंट लोकेशन लोकेट करती है और वहां एक स्वॉट टीम डिप्लॉय करती है। जब स्वॉट टीम इंडिकेट करती है कि एरिया क्लियर है, डिटेक्टिव लुक और दूसरे ऑफिसर्स हाउस में एंटर करते हैं। वो पूरी जगह सर्च करते हैं, लेकिन एम्प्टी हैंडेड रहते हैं। नतीजे के तौर पर पूरी टीम जाने का डिसाइड करती है।
लेकिन ठीक तभी उन्हें यू साओ की वाइफ की एशेस एक अर्न में मिलती हैं। उन्हें ये भी पता चलता है कि उसका बर्थडे पास है, जिसका मतलब है कि वो डेफिनेटली जल्दी वापस आएगा। डिटेक्टिव लुक फिर ऑफिसर्स को रीडिप्लॉय करने और हिडन रहने का ऑर्डर देती है जब तक यू साओ वापस नहीं आता। एज एक्सपेक्टेड यू साओ अगले दिन एक बोट में घर वापस आता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जहां यू साओ अपनी सिक वाइफ के पास बैठा होता है। उसकी कंडीशन इतनी सीवियर हो चुकी है कि वो अपने हाथ भी सही से हिला नहीं पाती। यू साओ उसे और स्ट्रगल करते हुए नहीं देख सकता, तो वो उसके गले को अपने नंगे हाथों से घोंटकर उसे मार देता है। प्रेजेंट में कॉप्स उसे नोटिस करते हैं और उसके पास आने का इंतजार करते हैं। बदकिस्मती से यू साओ नेबरहुड में घूमते हुए गार्ड डॉग्स नोटिस करता है और रियलाइज करता है कि कुछ गलत है। नतीजे के तौर पर वो बोट को घुमा लेता है और जल्दी से सीन से फ्ली कर जाता है। नेक्स्ट सीन में पुलिस स्टेशन पर एक ऑफिसर सीसीटीवी फुटेज इन्वेस्टिगेट करता है और डिस्कवर करता है कि यू साओ मो से मिलने प्रिजन आया था। ऑफिसर जल्दी से लुक को सिनारियो के बारे में इन्फॉर्म करता है और मो को तुरंत अरेस्ट करने को कहता है। लुक फिर मो पर गन पॉइंट करती है, बिलीव करती है कि वो और यू साओ मर्डर्स कमिट करने के लिए साथ काम कर रहे हैं, लेकिन मो वेपन लुक के हाथ से छीन लेता है और यू साओ का पीछा करने के लिए फ्ली कर जाता है। इसी दौरान सिन यिंग खुद यू साओ को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। कुछ देर बाद वो यू साओ को घर के अंदर डिस्कवर करती है और उसे मर्डर्स के बारे में कन्फ्रंट करती है। सिन यिंग फिर उसे उसकी वाइफ की एशेस दिखाती है और अपने हस्बैंड की लाइफ के बदले उन्हें एक्सचेंज करने का प्रॉमिस करती है, लेकिन यू साओ क्लेम करता है कि मो और डिसाइसिव होगा अगर वो उसे मार देता है। वो दोनों लड़ाई में पड़ जाते हैं और सिन यिंग जो एक ट्रेन्ड फाइटर भी है उसे टफ कंपटीशन देती है, लेकिन इवेंचुअली वो उसके हाथ में स्टैब करता है और दौड़ जाता है। कुछ देर बाद मो अपनी वाइफ को लाइफलेस फ्लोर पर देखने आता है और तुरंत हेल्प के लिए कॉल करता है। ठीक तभी वो यू साओ को भर के बिल्कुल बाहर नोटिस करता है और उसे पकड़ने के लिए जंप करता है। वो दोनों एक बोट पर क्रैश होते हैं जिसकी वजह से अर्थ टुकड़ों में टूट जाता है। जल्द ही डुओ रिवर में गिर जाते हैं, लेकिन वहाँ भी वो लड़ते रहते हैं। यू साओ इवेंचुअली अपर हैंड पा लेता है और अपॉर्चुनिटी सेंस करते हुए वो दूसरी बोट पर चढ़ जाता है और चला जाता है। वो इवेंचुअली डिटेक्टिव लुक और पुलिस ऑफिसर्स के साथ एक बोट से टकराता है, लेकिन जल्द ही डिसअपियर हो जाता है। मो भी अपनी वाइफ के बचने का श्योर होने के बाद दौड़ जाता है। बाद में वो डिटेक्टिव लुक को कॉल करता है और रिवील करता है कि यू साओ ने उसे ब्लैकमेल किया था सिन यिंग को मारने की प्लॉटिंग करके। मो ये भी एडमिट करता है कि उसने कॉप से ये छुपाया था, क्योंकि अगर उन्हें पहले पता चलता तो वो उसे प्रिजन से बाहर नहीं निकलने देते। वो फिर किसी तरह डिटेक्टिव को कन्विंस करता है कि वो यू साओ के साथ पार्टनर्ड अप नहीं है। नेक्स्ट सीन में मो यू साओ के अगले टारगेट के बारे में जानता है और उसे कन्फ्रंट करने जाता है। कुछ देर बाद वो यू साओ को एक हाईवे के बीच में स्पॉट करता है, लेकिन उस पर रन ओवर नहीं करता क्योंकि वो एक फेयर फाइट चाहता है। दूसरी तरफ यू साओ भी मो से लड़ने के लिए एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वो उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर था। जल्द ही डुओ एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, अपनी रिस्पेक्ट शो करते हैं और अपनी बैटल स्टार्ट करते हैं। क्योंकि वो दोनों एक्सट्रीमली गुड फाइटर्स हैं, वो पहले कुछ मिनट्स में एक दूसरे के ब्लोज कैंसिल आउट कर देते हैं। जल्द ही डुओ बैम्बू स्टिक्स पकड़ लेते हैं और उनसे लड़ना शुरू करते हैं। अचानक मो का कपड़ा एक ट्रक में उलझ जाता है, जिसकी वजह से उसे थोड़ा आगे तक घसीटा जाता है। नतीजे के तौर पर मो नॉकड आउट हो जाता है और इसका एडवांटेज लेते हुए यू साओ उसे रोड के दूसरी तरफ खींचता है। वो मो को मारने वाला होता है, लेकिन ठीक तभी डिटेक्टिव लुक सीन पर आती है और उसे शूट करके मार देती है। इसके बाद वो जल्दी से एक एम्बुलेंस समन करती है और मो हॉस्पिटल ले जाया जाता है। 3 महीने गुजर जाते हैं और मो फिर से उसी प्रिजन में है। एक दिन डिटेक्टिव लुक उसके पास आती है और इन्फॉर्म करती है कि वो जल्दी रिलीज होने वाला है। मूवी एंड होती है मो और उसकी वाइफ के साथ अपने मार्शल आर्ट स्कूल के कई स्टूडेंट्स के साथ पिक्चर्स लेते हुए।